यूपी में सियासी पारा चढ़ रहा है और सियासत में ओवैसी पर हुए हमले ने आग में घी का काम किया। अब हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, जहां आरोपियों ने कई चौंकाने वाली बातें कबूली हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपियों ने साफ कहा कि मकसद ओवैसी की जान लेना था। वहीं ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमलों को महात्मा गांधी से जोड़कर नई सियासत को जन्म दे दिया। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। जिन गोलियों की गूंज संसद में सुनाई दी, जिस हमले ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया, अब उस हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आखिर कैसे रची गई साजिश? क्यों ओवैसी को बनाया गया निशाना? कहां से आई गन? कहां से मिली लोकेशन? मकसद क्या था? जांच आगे बढ़ने के साथ साथ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हमले के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने करीब 8 घंटे की पूछताछ की। आज तक के पास पुलिस में दर्ज बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सचिन और शुभम का कबूलनामा है, जिनका मकसद ओवैसी की जान लेना था। गोलियां कार की नीचे की तरफ चलाई गई क्योंकि ओवैसी ने मुझे उस पर गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे मार डालता। आपने ओवैसी की गाड़ी में गोलियों के निशान देखे होंगे। गोलियां कार के निचले हिस्से में चलाई गई, जिसे लेकर कई बयान सामने आए। सचिन ने पूछताछ में इसकी वजह भी बताई। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने देख लिया और जान बचाने के लिए कार के नीचे बैठ गए। तब मैंने गाड़ी के नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। हालांकि दोनों ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, जिसकी वजह उन्होंने ओवैसी और उसके भाई के भड़काऊ भाषण को बताया। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहीं पर दोनों आरोपी हमला करने के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़ भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं किया जा सका। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की लोकेशन की रेकी करते थे। समर्थकों के पोस्ट से उसकी रैलियों की जानकारी इकट्ठा की। हमले के लिए किठौर से अवैध असलाह खरीदा था। मेरठ में भीड़ ने हमले के मंसूबों पर पानी फेरा तो दोनों ने टोल प्लाजा के पास हमला करने की साजिश रची। मेरठ से ऑल्टो तेज भगाकर ओवैसी से पहले टोल प्लाजा पहुंचे। गाड़ी पास के जंगल में खड़ी की। ओवैसी की गाड़ी की पहचान की और जैसे ही गाड़ी टोल नाके पर पहुंची, ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2018 में शुभम और सचिन की मुलाकात हुई और कट्टरवादी विचारधारा के चलते दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद ओवैसी पर हमले का प्लान भी 2018 से बनाना शुरू कर दिया। रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग? अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए, लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है। आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए, ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है? आज ओवैसी हमले के बाद पहली बार सियासी मंच पर चढ़े तो हमले की तुलना गांधी की हत्या से कर डाली। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं।
विपक्ष लगातार ओवैसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आज शिवसेना ने भी लखनऊ में ओवैसी पर हमले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ रहस्य है, और रहस्य हमेशा राजनीतिक होता है। तो देखे, मैं निंदा करता हूं इस हमले की, चाहे हमारे घोर विरोधी है, लेकिन राजनीति में इस प्रकार के हमले, ऐसे हमले फिजिकल और बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये हो रहे हैं। ये पूरा राजनीति का टेस्ट जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से बिगड़ गया। बहरहाल आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में बाकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। आरोपियों के परिजनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनकी कॉल डिटेल, लोकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। मामला संसद पहुंच चुका है, जहां सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह हमलों को लेकर ब्रीफ करेंगे। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।